हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सैल्यूट करते हैं अपने सोल्जर्स को जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय चल रहा है वॉर। इतने सेंसिटिव माहौल में हमारे सोल्जर्स हमें इतनी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने सोल्जर्स को सैल्यूट करते हैं। और चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे हफ्ते क्या हुआ मार्केट में, कैसा रहा मार्केट, आने वाले जो हफ्ता है उसमें क्या रहेगा, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट लेवल कैसा रहा इस हफ्ते। उसके बाद प्रीवियस वॉर सिचुएशन, हमारी प्रीवियस वॉर सिचुएशन का मतलब ये कि पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में या और भी जो वॉर हुए थे उस समय हमारा मार्केट कैसा था, कैसा परफॉर्म कर रहा था, उसको जानेंगे। और फिर उसके बाद करंट सिचुएशन इस समय मार्केट की क्या चल रही है, यानी कि ये जो वॉर छिड़ा हुआ है इस समय हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट की, यानी कि हमारे मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन, हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट 24,800 जो एक मेजर रेजिस्टेंस था मार्केट का, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके 24,000 पे मार्केट आया। यानी कि 24,800 एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था, वहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट 24,000 पे आया। और मार्केट जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है वो 24,000 पे क्लोज हुआ है। 23,800 एक नियर सपोर्ट कह सकते हैं मार्केट का है। अगर मार्केट गिरेगा तो 23,800 हम कह सकते हैं एक नियर सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। उसके बाद 23,000 मार्केट अगर गिरता है, 23,800 से अगर मार्केट गिरता है तो 23,000 एक मेजर सपोर्ट यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट अगर 23,800 से गिरेगा तो मार्केट 23,000 के मेजर सपोर्ट पे आने की आशंका है। मार्केट हो सकता है कि जिस तरह से मार्केट चल रहा है, हो सकता है कि कुछ दिनों मार्केट गैप डाउन से भी खुले। तो ये तो ओवरऑल मार्केट का था कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर थी, मेजर रेजिस्टेंस क्या था, ये सब कुछ मार्केट का हमने जाना। अब हम वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारे वॉर पिछले के कई सालों पहले जो वॉर शुरू हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, और उन दिनों में जब ये वॉर छिड़े हुए थे तो हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो सबसे पहले हमारा जो वॉर था, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर, यानी कि 1947 से लेके 1948 तक इंडिया पाकिस्तान का वॉर चला था। और यहाँ पर डेटा अवेलेबल उस वक्त नहीं था मार्केट का कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारे पास डेटा उस समय अवेलेबल नहीं था। दो इस जो जंग छिड़ी थी इसमें हमारा भारत ही जीता था। फिर उसके बाद दूसरा वॉर छिड़ा चाइना और इंडिया के बीच में, ये छिड़ा था 1962 में, यानी कि चाइना और इंडिया का जो वॉर छिड़ा 1962 में। तो यहाँ जो मार्केट था वो तेजी से कह सकते हैं शार्पली वो गिरा था। तेजी से जब मार्केट वहाँ पर गिरा तो उसके बाद वहाँ पर इंडिया डिफीट हुई, यानी इंडिया की हार हुई थी। लेकिन इंडिया की हार हुई क्यों थी इसको समझते हैं। इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से यहाँ हमारे भारत सेनानियों की हार हुई थी, क्योंकि पॉलिटिशियंस बिल्कुल भी कहते हैं कि वॉर छेड़ने का हमें दे दिए कि जाके लड़के आओ, और हमारे जो इंडियन आर्मी थी वो बिल्कुल तैयार नहीं थी इस वॉर के लिए, इनको पहले से नहीं तैयार किया गया था, जिसकी वजह से ये हार हुई। तो कह सकते हैं कि एक मेजर रीज़न था पॉलिटिशियंस की वजह से ये इंडिया चाइना के वॉर में इंडिया की डिफीट हुई थी।
अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा सेकेंड इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यहाँ पर 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। और यहाँ पर जो मार्केट था वो वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल कह सकते हैं कि मिड वॉलेटाइल, ना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी ना बहुत कम वॉलेटिलिटी, एक मिड वॉलेटिलिटी चल रही थी। और यहाँ पर भी हमारा जो दूसरा वॉर हुआ वहाँ पर भी हमारे भारत की जीत हुई थी। तो ये तो दूसरी वॉर थी। फिर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का फिर से एक जंग छिड़ा था बांग्लादेश के लिए, यानी कि बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बनाने के लिए एक वॉर छिड़ी थी। यहाँ पर जब वॉर छिड़ी तो यहाँ पर फिर से इंडिया की जीत हुई और इंडिया की जीत के बाद बांग्लादेश एक अलग अपनी एक कंट्री बनी और ये वॉर हुई थी 1971 में। और यहाँ पर अगर हम मार्केट को देखें तो इनिशियली जब वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो इनिशियली ये क्या हुआ था कि मार्केट थोड़ा गिरा था, डिक्लाइन हुआ था, बट ग्रेजुअली वो रिकवर कर गया था। मतलब कि ज़्यादा दिनों तक ये ज़्यादा इफेक्ट मार्केट को नहीं किया था। तो यहाँ पर तो ये 1971 की बात हुई। उसके बाद कारगिल वॉर एक बड़ा ही फेमस वॉर कह सकते हैं था, हम सबको पता है, जो 1999 में हुआ था। कारगिल वॉर में जो मार्केट था वो शार्पली, मतलब कह सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ था मार्केट, लेकिन शार्पली वो रिकवर भी कर लिया था। यानी कि वो डिक्लाइन हुआ, थोड़ा गिरा, मार्केट शुरू हुआ और उसके बाद तुरंत बहुत तेजी से मार्केट ने रिकवर किया और इसमें भी इंडिया की जीत हुई थी। तो अभी तक आपने देखा कि जितने भी इंडिया और पाकिस्तान के वॉर हुए थे उसमें इंडिया की ही हमारी जीत हुई है। फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, जो उरी अटैक हुआ था, बहुत ही दर्दनाक कह सकते कि अटैक था, बहुत सेनानियों की यहाँ जान गई थी और ये हुआ था हमारा 2016 में उरी अटैक। और यहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद की गई थी हमारे देश की तरफ से, एक कह सकते हैं बदले के तौर पे। और यहाँ पर एक स्लाइट, अगर हम मार्केट को देखें तो एक हल्का सा इफेक्ट पड़ा था मार्केट पे। जब ये अटैक हुआ था उरी का तब यहाँ पर एक स्लाइट इफेक्ट पड़ा था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, फिर से रिकवरी आ गई थी तो बहुत इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो कह सकते हैं कि ये जितने भी वॉर हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में या चाइना के बीच में, हमारे मार्केट पे अगर हम कंक्लूजन देखें तो मार्केट नो डाउट किसी किसी वॉर में गिरा भी है, कहीं कहीं जगह वॉलेटाइल भी हुआ है, लेकिन मार्केट ने ओवरऑल रिकवरी बहुत तेजी से की है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समय जो चल रहा है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि हमारा मार्केट कैसा रहेगा, कि बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, बहुत पैनिक सिचुएशन आने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को लेके आपको सोचने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये तो ओवरऑल पिछले कुछ जो वॉर हुए थे कई सालों पहले उसका डिस्कशन था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो चल रहा है इस समय, इसमें करंट सिचुएशन क्या है, क्या हमारे इंडिया की करंट सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इन सबको जानते हैं हम। तो सबसे पहले पाकिस्तान कंटिन्यूअसली अटैक करने पे लगा हुआ है इंडिया पे, लेकिन हमारी इंडिया की जो कह सकते हैं बहादुर जो स्ट्रॉन्ग सेना है वो भी पीछे नहीं हट रही है। वो भी अब हमारी जो डिफरेंट जहाँ जहाँ अटैक कर रहा है पाकिस्तान, जैसे जैसलमेर में अभी एक अटैक किया था, फिर उसके बाद अमृतसर में और भी कई कई जगहों पे अटैक कर रहा है पाकिस्तान। हमारी मिलिट्री, डिफेंस मिलिट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट कर रही है, किसी को भी इतना ज़्यादा हादसा कहते हैं कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा है, हमारी कंट्री बचा रही है। यानी एंटी मिसाइल कह सकते हैं जो कि हमारी पाकिस्तान के मिसाइलों से हमें बचा रही है। और कह सकते हैं कि पाकिस्तान भली कितनी भी कोशिश कर रहा है मगर इस समय भारत पूरी तरह से जुटा हुआ है अपने आप को बचाने में और बहादुरी के साथ जंग में लड़ रहा है। फिर हम बात करें कि पाकिस्तान की, अगर यहाँ पर, तो पाकिस्तान फियर में हम पिछले अभी डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी वॉर हुई हैं उनमें पाकिस्तान की हार हुई है और पाकिस्तान फियर में है क्योंकि वो जितनी भी मिसाइलें छोड़ रहा है या काफ़ी कुछ वो करने की कोशिश कर रहा है, हर में वो नाकामयाब हो रहा है और उसकी जो नाकामयाबी है वो उसको डर में लाके रखी हुई है। फिर हम बात करें अगर कुछ इवेंट्स की, तो यहाँ पर आप देखो कि
आईपीएल एक तरह से कह सकते हैं सस्पेंड हो चुका है। आईपीएल कल जो होने वाला था वो सस्पेंड हुआ, फिर उसके बाद जगह जगह पे मॉक ड्रिल कराई जा रही है, ब्लैकआउट प्रैक्टिसेस कराई जा रही हैं। और दूसरी चीज़ और भी जगह जैसे कई इवेंट्स हैं, कई सिंगर्स के इवेंट हैं, कई पोइट्स के इवेंट हैं, आप लोगों को पता होगा कि इवेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही है। ये सब कुछ हमारी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। काफ़ी इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, आईपीएल जैसा बड़ा कह सकते हैं मैच कैंसिल हुआ है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान जब मिसाइल में नहीं कामयाब हुआ तो अब वो साइबर अटैक करने की भी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार उससे भी हमें बचाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। अब अगर हम बात करें कि ये सब जो चल रहा है वो हो सकता है कि कुछ वीक चले, हो सकता है, ये कंफर्मेशन में ही नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये जो कुछ भी चल रहा है हो सकता है ये कुछ हफ्ते चले ये सब चीज़ें, लेकिन हमें पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेना, हमारी इंडिया जो कहते हैं, हमारी सरकार हमें पूरी तरह से सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। बात करें मार्केट की, तो मार्केट में ये जो कुछ मतलब अभी कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि FIS सेलिंग करें, और FIS सेलिंग करेंगे हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट भी वॉलेटाइल रहे, लेकिन इन सब में हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ दिनों का है, कुछ दिनों बाद ये मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगा। हालांकि अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, बहुत ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर FIS बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं, मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो भी इसमें पैनिक की सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि वार अगर ये ख़त्म होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो मार्केट फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा। ये तो है कि अभी वॉर जो चल रहा है जिसकी वजह से थोड़े बहुत इफेक्ट आ रहे हैं जो कि स्टेबलाइज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कोई भी पैनिक की सिचुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग काफ़ी सेफ हैं, और ये ओवरऑल करंट सिचुएशन और एक्सपेक्टेशन था मार्केट का। तो ये सब कुछ था। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा, जो माहौल चल रहा है इस सेंसिटिव सिचुएशन में मार्केट कैसा रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।